बच्चों, आज हम इस वीडियो में वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखेंगे। अगर आप गणित में बिल्कुल भी कमज़ोर हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाऊंगी। आपको ज़रूर से ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सवाल में जो भी दिया हुआ है उसको पहले हम देखते हैं। 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जान लेते हैं त्रिज्या यानी रेडियस क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये हमारा वृत्त है और ये हमारा केंद्र बिंदु है, यानी केंद्र बिंदु से खींची गई रेखा, परिधि पर खींची गई रेखा, ये हमारी क्या होगी प्यारे बच्चों? त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप ऐसे भी खींचेंगे तो ये भी आपकी त्रिज्या होगी, इस तरह भी खींचेंगे ये भी आपकी त्रिज्या होगी। यानी प्यारे बच्चों हर जगह जो त्रिज्या होगी वो आपकी क्या होगी? बराबर होगी। यानी हमें यहाँ पर त्रिज्या यानी क्या दिया है? तो दिया क्या है प्यारे बच्चों? दिया है, सबसे पहले आपको जो सवाल में दिया है उसको लिख लेना है। दिया है r यानी त्रिज्या बराबर 21 मीटर, यानी हमारी त्रिज्या कितनी है? 21 मीटर। ये भी त्रिज्या हमारी 21 मीटर होगी। इधर अगर हम खींचते तो ये भी हमारी 21 मीटर होती। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें निकालना है प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा है वृत्त की परिधि प्यारे बच्चों। तो आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या? कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है प्यारे बच्चों पाई r स्क्वायर। और प्यारे बच्चों ये जो पाई है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। पाई हमारी प्यारे बच्चों एक संख्या होती है जिसका मान होता है प्यारे बच्चों 22/7 या इसका होता है 3.14। दोनों मान होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों यूज आपको इसी मान को करना है। एनसीईआरटी बुक भी आपकी यही बोलती है कि जो कभी भी आपको पाई का वैल्यू पुट करना है तो आप 22/7 ही यूज करिए। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का कहना है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पाई और r स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। जब कुछ नहीं होता उसका मतलब गुणा होता है प्यारे बच्चों 2 संग। तो यहाँ पर r इंटू r। अब यहाँ पर आपको त्रिज्या जो दी है उसकी वैल्यू रख देना है। पाई का मान आपको याद रहना चाहिए 22/7 गुणे 21 गुणे 21। अब प्यारे बच्चों जो आपसे कट रहा है वो काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको आगे ले लीजिए, हल कर दीजिए। तो यहाँ से 7 त्रिक 21। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों जब इसका गुणा करेंगे तो 22 त्रिका 66 गुणे 21, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386। और क्या प्यारे बच्चों यही आपका आंसर होगा? तो नहीं प्यारे बच्चों, मीटर दिया गया है और किसमें आपको लिखना है? स्क्वायर में प्यारे बच्चों, मीटर वर्ग स्क्वायर। क्यों 2 घात क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों क्षेत्रफल कहा है, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या है? मीटर स्क्वायर यानी 2 घात में लिखेगा। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है वृत्त की परिधि। प्यारे बच्चों यहाँ पर वृत्त की परिधि देखना है, तो वृत्त की परिधि आपको पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला सबसे पहले, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। परिधि को प्यारे बच्चों परिमाप भी बोला जाता है, तो आपको याद रखना है, चाहे परिमाप बोल दे चाहे परिधि, आपको यही करना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है तो 2 गुणे पाई का मान क्या होता है? 22/7 और r का मतलब गुणे, और r का मतलब यहाँ पे क्या है? 21 मीटर, जो कि हमें सवाल में त्रिज्या दी हुई है। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको
जो कट रहा है काट दीजिए। तो 7 त्रिक 21, 22 दूनी 44 गुणे 3। इसके बाद प्यारे बच्चों इसका जब गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, 44 त्रिका 132 मीटर। प्यारे बच्चों अब आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होगा। और यहाँ पर परिधि की बात की गई है, तो यहाँ पर जब फार्मूले में आपको यहाँ पर आर का क्या है, केवल और केवल 1, तो यहाँ पर मीटर लिखा गया है, यहाँ पे आर का वर्ग किया गया है, इसलिए ये आपको ट्रिक है प्यारे बच्चों। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्यारे बच्चों आप तक पहुंचे। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है उसका भी आपको कमेंट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।